तम कालम माह कहा था, काल रूपी मार्ग मैंने कालाभिमानी देवताओं के द्वारा ले जाए जाने वाला जो मार्ग उसको काल शब्द से कह दिया जा रहा है। वह काल को मैं तुमको बताऊंगा, माने उस काल विशिष्ट मार्ग को, कालाभिमानी देवता विशिष्ट मार्ग को मैं तुम्हें बताऊंगा। ये इसका तात्पर्य है। क्या है वो मार्ग? अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि, अग्नि शब्द से बाहर वाला आग को नहीं लेना, न उस आग का अभिमानी देवता को भी नहीं। अग्नि नाम का कोई कालाभिमानी देवता है। काल की सब विभाजन है कि लव है, काष्ठा है ना, जिसे सेकंड मिनट आवर आप बोलते हो, है या नहीं? उसी प्रकार हमारे यहाँ तो बहुत है गणना काल का। सबसे छोटा निमेष, ये 15 निमेष एक लव, ये 15 लव एक काष्ठा, 30 काष्ठा एक क्षण, ऐसे करके नाप चलता है हम लोग का। और इसके प्रत्येक के अभिमानी देवता अलग अलग है, उनके नाम भी अलग अलग है। इसी प्रकार से किसी काल विशेष के अभिमानी देवता का नाम या अग्नि देवता, ये अग्नि नहीं लेना, बाहर जो आग है या उसका अभिमानी देवता अग्नि है वो नहीं लेना है, किंतु यहाँ एक कालाभिमानी विशेष देवता जिसका नाम अग्नि है। इसी प्रकार से एक कालाभिमानी विशेष है ज्योति नाम का देवता। उसके बाद दिन का अभिमानी देवता, एक पक्ष है। भाष्यकारी दोनों पक्ष कहेंगे, एक पक्ष तो हो गया। तो दूसरा पक्ष है अग्नि से अग्नि देवता ले लो, जिसमें हमेशा हम हवन पूजा पाठ आरती जब तक दीपक जला के कर रहे हैं, वही अग्नि का अभिमानी देवता लेना। और ज्योति से, उस अग्नि से निकल जो प्रकाश होता है उसका प्रकाश का अभिमानी देवता को लेना, प्रभा के अभिमानी देवता को लेना। ऐसा भी भाष्यकार कहेंगे। दोनों मर्जी आपकी है, लेकिन मुख्य पक्ष यही है कालाभिमानी लेना, क्योंकि आगे जितने भी है सब कालवाचक है ना। क्या है? दिन कालवाची है, शुक्ल पक्ष है कालवाची है, षण्मास उत्तरायणम कालवाची है, संवत्सर भी कालवाची है। अधिकतर कालवाची शब्द आने से इन दोनों को भी किसी न किसी काल विशेष का अभिमानी देवता लेना, ये मुख्य पक्ष है। तो इस दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, षण्मास जिसमें यह सूर्य उत्तर दिशा की ओर घूमता है, अयन करता है, गमन करता है, उसका नाम उत्तरायण है, उसके अभिमानी जो देवता। उसके बाद संवत्सराभिमानी देवता। तत्र प्रयाता गच्छन्ति, उस मार्ग में प्रयाता मर जाने वाला व्यक्ति, जो ब्रह्मविदा जना, कौन लोग? जो ब्रह्मविद ब्रह्मोपासना पर जो लोग होते हैं, या ब्रह्मविद से ब्रह्म ज्ञानी लेने ला, ब्रह्मोपासना ओंकार आदि के द्वारा ब्रह्म की उपासना करते करते जो मर गए, जीवन मुक्ति नहीं हुई या अनुभूति ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसे लोग जो ब्रह्म की निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे ओम आदि के द्वारा, तो मर गए, वे लोग ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाते मरने से। कहने का मतलब इस मार्ग से जाकर के ब्रह्मलोक जाएंगे और ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम मुक्ति इस तरह से उनको प्राप्त होगी, ये इसका तात्पर्य है। क्रम मुक्ति का यह बात है। इस विषय में छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य स्मृति, सब जगह इन मार्गों के बारे में चर्चा है। मंत्रों को दिए नीचे टीकाकार लोग, ते अर्चिर अभिसंभवंती अर्चिशो अहन्न अपरिमाण पक्षम अपरिमाण पक्षात यान षडुदंगेति मासांस तान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सराद आदित्यम आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो मानव स एनान ब्रह्म गमेति एष देवपतो ब्रह्मपद एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानव आवृतम नावर्तन्ते। इस छांदोग्य उपनिषद 5-10-1 में भी है, 4-15-6 में भी है, अलग अलग जगह पर दिया हुआ है, टुकड़े टुकड़े मिलाकर उन्हें दे दिया टीकाकार ने। बृहदारण्यक में 6-2-15 में और याज्ञवल्क्य स्मृति में 3रा अध्याय 193वें श्लोक में यही सब चर्चा है। और यहां पर इन चीजों से आप ये नहीं समझो दिन में मरने वाला, शुक्ल पक्ष में मरने वाला, फिर तो कृष्ण पक्ष में जो दिन मरेगा वो कहाँ जाएगा? कृष्ण पक्ष में दिन में मरेगा तो क्या होगा उसका, और शुक्ल पक्ष में जो रात में मरेगा तो। इसीलिए एक गड़बड़ियों को दूर करने के लिए क्या किया? इनके अभिमानी देवता लेने को कहा, ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया
आनंदगिरी में दिया है सूत्र को। आतिवाहिका स्थलिंगात ब्रह्मसूत्र चौथा अध्याय तीसरे पाद चौथा सूत्र 4-3-4 इति स्थितः, जो जो मोटा मोटा है इति स्थितः उससे पूर्व में दिया है आतिवाहिक स्थलिंगात 4-3-4 ब्रह्मसूत्र। भाष्यम अग्नि कालाभिमानिनी देवता, देखो काल का कोई अभिमानी विशेष देवता, तथा ज्योति से भी देवतैव कालाभिमानी, कोई देवता विशेष ही लेना जो कालाभिमानी देवता विशेष। अथवा दूसरा पक्ष में ना, अथवा अग्नि ज्योतिषी यथाश्रुते व देवते, जैसा सुनने में मिल रहा है वैसे प्रसिद्ध देवताओं को ही ले लेना। अग्नि मने अग्नि अभिमानी देवता, ज्योति मने ज्योति का अभिमानी देवता, सीधे सीधे ले लो। काल विशेष का अभिमानी इन नाम वाले नहीं लेना। अग्नि कहने से बाहर अग्नि, उसी का अभिमानी देवता ले लो। ज्योतिष शब्द से प्रकाश, उसका अभिमानी देवता ले लो। ये दूसरा पक्ष, गौण पक्ष है ये। मुख्य पक्ष क्या लेना, काल विशेष का अभिमानी अग्नि नाम वाला कोई आदमी, कोई देवता, मुख्य पक्ष वही है। गौण पक्ष प्रसिद्ध कोई लेना। यथाश्रुते व देवते, ऐसे क्यों विकल्प कर रहे हो आप? क्योंकि मुख्य पक्ष में हम ज्यादा इसलिए पसंद करते कालाभिमानी देवता कि भूय शांत निर्देश यत्र काले तम कालमिति आम्रवणवत, ऐसी क्यों व्यवस्था दे रहे हैं आप, विकल्प क्यों दिया आपने? तब कह रहे हैं कि भूय शांत निर्देश, अधिकतर निर्देश है ना। अधिकतर क्या है इसमें, शुक्ल षण्मास उत्तरायण संवत्सर, ये सब क्या है, 4 कालवाचक है और 2 अग्नि और ज्योति अन्यवाचक हो गया, इसलिए उनको भी कालों में ले रहे थे। अतः प्रसिद्धार्थ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से कोई व्यवहार करता है, आम्रवणम कर, आम के पेड़, आम के बगीचा, इस मतलब कोई दूसरा पेड़ नहीं है। अरे एक अमृत का पेड़ भी हो सकती है, या नीचे कोई पालक बो दिया है, करते ना, आम की बगीचा है, नीचे सब्जियां भी बो देते हैं कई लोग, मिर्ची पौधा लगा दिया है, फिर व्यवहार क्या होगा, आम्रवणम ही व्यवहार होता है। उसी प्रकार यहां पर भी पूर्व श्लोक में क्या आपने देखा, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिंच कहा था, तम कालम ये कहा था, है नहीं पूर्व श्लोक में। उसके आधार पर हम यहां पर भी सब जगह काल प्रदान कह तो दिए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य नहीं हो सकते, ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती है, यह भी संभव है। इसे दोनों पक्ष को हमने रखा, सबको कालाभिमानी मान लो, अथवा अधिक कालाभिमानी होने पर भी 2 जो है काल से असंबद्ध, अग्नि संबद्ध साक्षात देवता, ज्योति संबद्ध साक्षात देवता को भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आम्रवणम में अन्य वृक्ष भी हो जाते हैं तो भी आपत्ति नहीं है, संज्ञा में कोई आपत्ति नहीं होती। भूयस्तात् तो संज्ञा होता है, अधिकतर आम के पेड़, अधिकतर कटहल का पेड़ और आम्रवणम का हो तो गलत बात है ना। जो सबसे ज्यादा होगा उस नाम से उसको कह दिया जाता है। इस तरह से यहां पर इस मार्ग को हम काल कह दिए, क्यों कह दिए, क्योंकि इसमें कालाभिमानी देवता लोग ज्यादा हैं, अन्य देवता कम है। ये भूय शांत निर्देश यत्र काले तम कालम अभ्याम्रवणत, यथा देवता, अहर देवता माने आहा देवता, जो दिन का अभिमानी देवता, शुक्ला मने शुक्ल पक्ष देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, षण्मास उत्तरायण तथा भी देवता है वह, इसमें भी देवता को ही लेना। मार्गभूता, जो भी देवता करते क्या है, आपको मार्ग, जैसे मार्ग बन जाते, एक देवता दूसरे देवता को पहुंचा, वो देवता दूसरे को पहुंचा देगा, एक दूसरे के हाथ में देते जा रहे। जैसे रिले रेस होता है ना, रिले रेस देखा है, एक डंडा दे देते हैं, ये डंडा 200-200 मीटर पे लोग खड़े, 800 मीटर का दौड़ होगा, ये काफी 200 मीटर दौड़ेगा, वो डंडा उसके हाथ में दे देगा, फिर वो डंड वो अगला दौड़ेगा, उसको हाथ में देगा, फिर वो उसको हाथ में देगा, फिर अंत वाला पार करेगा। तो जो सबसे तेज से पार करके आ गए वो फर्स्ट प्राइज, एक दूसरे हाथ में दे जा रहे हैं ना डंडे को। वैसे ही क्या कर रहे देवता है, आप जो जीवात्मा है, जिसने उपासना आदि किया है, जो उत्तरायण मार्ग से जाएगा उस जीव को उठाएगा, दूसरे के हाथ में दे देगा, वो अगले के हाथ में देगा, वो अगले के हाथ में देगा, ऐसे करते करते ब्रह्म लोक पहुंचा देंगे आपको। इसे सब मार्ग के समान देवता है, ये कह दिया। मार्ग भूता इति स्थितो अन्यत्र न्याय, इस विषय में और विस्तार रूपेण एक सूत्र ही, अन्यत्र में ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र ही दिया हुआ है। वही सूत्र हमने बताया, आतिवाहिक तल्लिंगा 4-3-4।
तत्र तस्मिन् मार्गे, उस मार्ग में प्रयाता मृता, जो उसके अधिकारी होकर मरने वाले, गच्छन्ति जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं। कौन है वो लोग? कहते ब्रह्मविद, ब्रह्मोपासना पराजना, ब्रह्म उपासना करने वाले लोग। ये ब्रह्म उपासना करने से इस मार्ग में जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म तो सर्वत्र है ना, फिर मार्ग की क्या जरूरत है? वो तो प्राप्त होगी मरने के बाद। यदि ऐसा कहेंगे तब भास्कर क्रमेण इति वाक्य शेषा, एक क्रम मुक्ति का मामला है, सद्य मुक्ति का नहीं है। भले ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, लेकिन वहां जाकर के अनुभव करो, उससे पहले अनुभव नहीं कर पाता है। वहां जाकर के अनुभव करेगा, वहां पहुंचाएगा कौन? ये देवता लोग पहुंचाएंगे। इसलिए यद्यपि वह भी ब्रह्म को अनुभव करेगा, लेकिन वह सद्यो मुक्ति होता हुआ जैसे जहां वहीं अनुभव कर ले ऐसा नहीं होगा, किंतु उसको ब्रह्म लोक तक पहुंचाएंगे लोग, तब जाकर के वहां वह अनुभव करता है। इसे सद्यो मुक्ति का मामला नहीं है, क्रम मुक्ति का मामला है। नहीं सद्यो मुक्ति भाजाम सम्यक दृष्टानाम गतिर आगतिर्वा क्वचित दस्ती, क्योंकि जो सत्यो मुक्ति के भागी लोग होते हैं, जो यहीं पर ब्रह्मित ब्रह्म हो गए हैं, जो उन लोगों के लिए, सम्यक दर्शनिष्ठा वालों के लिए न गति है न आगति किसी प्रकार की नहीं है। क्यों? कभी देखो कठोपनिषद में, बृहदारण्यक में सब जगह का है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समोनियंते। कठोपनिषद में 2-3-14, बृहदारण्यक में 4-4-7 में कहा गया। यदि श्रुते है ब्रह्म संलीन प्राणा एवते ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एवते, ब्रह्म में संलीन हो गया है प्राण जिनका, ऐसे वे लोग ब्रह्ममय हो गए, ब्रह्मभूत को, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गए। एवते अतः उनकी कोई गति आगति नहीं हो सकती है क्रमेण तो। और जो क्रम मुक्ति से, क्रम से मुक्ति पाने वाले लोग हैं, गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, उनके लिए कहा जा रहा है ऐसे जो ब्रह्मविद जना है, ब्रह्मोपासक जो लोग होते हैं, वे ब्रह्म को वहां जाकर के प्राप्त करेंगे, ऐसे कर दिया। धूम इति धूमो रात्रि सदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। या योगी एक वचन कर दिया, देखो वहां ब्रह्मविद जना पुरुष लोग बहुवचन था, प्रयाता बहुवचन दशक, और यहां एक वचन बोल रहे योगी। लेकिन यद्यपि क्या है, उपासकों की अपेक्षा से कर्मी ज्यादा है। एक वचन कैसे प्रयोग दिया? तब आपको कहना पड़ेगा जातो एक वचन, जातो एक वचन हो जाता है योगी। अतएव यहां प्रयाता, प्रयाति का अध्याहार करना पड़ेगा ना, प्रयाति का अध्याहार करना पड़ेगा, नहीं प्रयाता का एक वचन, प्रयाता प्रयातौ प्रयाता है ना। पुरुष लोग में जो प्रयाता है उसको वचन व्यत्यास करते हुए प्रयाता योगी ऐसा एक वचन परिणाम करके अनुवृत्ति करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्रियापद नहीं है। तत्र प्रयाता योगी चांद्रमसम प्राप्य निवर्तते, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। या प्रयाता पद को पुरुष लोग से वचन में परिणाम करके लाना है। धूमो, धूम मने धूमाभिमानी देवता, धूमवती धूम्रवती एक देवी का नाम है ना। 10 महाविद्याएं सुना कभी? 10 महाविद्याएं, 10 महाविद्याएं होती है, उनकी सब मूर्ति भी बनाते हैं लोग। 10 महाविद्याओं को आप मूर्तियों को देख सकते हैं। दक्ष प्रजापति में जाओ, कनखल हरिद्वार, वहां बना हुआ है सब मूर्तियां। और भी जगह है, भारत माता मंदिर में भी है, कई जगह बना रखे हैं लोग। उसमें छिन्नमस्ता नाम सुना होगा, छिन्नमस्ता एक देवी, बहुत बड़ा मंदिर है प्रसिद्ध। इसी प्रकार से धूम्रवती, ये भी एक देवी का नाम है। तो धूम्रवती या धूमावती, हिंदी में क्या बोलते थे उसको? धूमावती बोल देते हैं, संस्कृत में धूम्रवती है। एक अभिमानी देवी है वो। जब देवी है तो उसका कोई पति भी होगा तो देवता भी है, तो धूमाभिमानी देवता है। और रात्रि से रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण, इसी प्रकार कृष्ण पक्षाभिमानी देवता, षण्मास दक्षिणायन अभिमानी देवता और संवत्सराभिमानी देवता लेना, जहां से लौटते हैं। तत्र उस काल के अभिमानी देवताओं के संदर्भ में कर्म करने वाला जो योगी केवल कर्म कर रहा है, उपासक नहीं है, ये
कर्म विशिष्ट उपासना भी नहीं करता, केवल कर्मी वही क्या करता है, दक्षिणायन मार्ग से जाता है ना। इसे कहते हैं इसमें जो मरने वाला जो केवल कर्मी रूपा योगी है वह चांद्रमसम प्राप्य, चंद्रलोक, चांद्रमसम ज्योति, चांद्रमसम ज्योति में चंद्रलोक में होने वाला अपने कर्म फल को प्राप्त करके भोग करके फिर वहां से लौटता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वापस लौट जाता है। धूमो स्पष्ट है। रात्रि मैंने धूमाभिमानी देवता, धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी च देवता, रात्रि से रात्रि अभिमानी देवता, धूम से धूमाभिमानी देवता लेना। तथा कृष्ण मैंने कृष्ण पक्ष देवता, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता। क्षणमासा दक्षिणायनम इति च पूर्व देवता अन्य के समान यहां भी देवता विशेष को ही लेना है। तत्र प्रयात वहां मर करके क्या होता है, तत्र में तस्मिन् काले प्रयात चंद्रमसी भवम चांद्रमसम ज्योति मैंने फलम इष्टादि कर्मकारी योगी कर्मी। वहां जाकर क्या करेगा वो, चंद्रलोक में होने वाला जो उसकी ज्योति शब्द से क्या लेना, यहां प्रकाश नहीं, ज्योति शब्द का अर्थ फल। चंद्रलोक में स्वर्ग आदि लोकों में जो इसका फल है, क्या फल है, इष्टाधिकारी, क्योंकि इसने क्या कर्म किया था, इष्ट पूर्त दत्त, इन कर्मों को किया है। केवल कर्मी है, योगी से क्या कर दिया अर्थ, केवल कर्मी। उसे वह व्यक्ति वहां फलों को प्राप्त करके भुक्ता है ना, इसलिए भुक्ता सर्वलोकम विशाल कहा है कि नहीं, वहां भोग करके तत्क्षयात व कर्म फल का क्षय होने से निवर्तते लौट के वापस आता है, वहां से वो लौट के वापस आ जाएगा। इस विषय में देखो मसूनिकार ने 5-10-3 जो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है वो दे रहे, पूर्व पृष्ठ है। ते धूमम अभिसंभवंती धूमाद रात्रिम रात्रि अपरपक्षम अपरपक्षात यान षट दक्षिणेति मासांस तान नैते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्य पितृलोकम पितृलोकाद आकाशम आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राजा देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति तस्मिन् याव संपात विषयत्वा अथैतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते। पुरुष पृष्ठ का अंतिम पंक्ति से अगले पृष्ठ की पहला पंक्ति पूरा मसूदनी 405 और 406 दो पृष्ठों में, 405 की अंतिम पंक्ति और 406 का पहला पंक्ति और दूसरे पंक्ति तक समाप्त। यह छांदोग्य उपनिषद का है, ये 5-10-3 साहब कहते हैं वहां जो है सोम बन जाएगा और उसको देवता लोग अन्न के रूप में इन सबको उपभोग करेंगे। उसके बाद जैसे पुण्य खत्म हो जाता है, कर्म समाप्त होता है, यावत संपादन जब तक कर्म है जब तक रहा अवश्यत्वा, अथवा उसके बाद उसी उल्टे मार्ग से वहां से लौट कर यहां आ जाता है। जिस रूट से गया उसके विपरीत रूट से यहीं वापस पहुंच जाएगा। वो भी रूट का निर्णय दे दिया ब्रह्मसूत्र में, कैसे कैसे गिरता है सब उसका है ना। छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या बोलते हैं, वो लोग धक्का मार दिए, धक्का मार के निकाल देते, उसको जाओ तुम्हारा फल भोग हो गया, अब तुमने जितना पुण्य किया उसका भोग हो गया, अब तुम जाओ यहां से। और धड़े से गिरेगा बादलों में, फिर बादल से नीचे जमीन में आएगा, बारिश बन गई, अन्नों में घुस जाएगा, फिर अन्नों के माध्यम से आदमी में आएगा, आदमी के माध्यम से उसके औरत में चला जाएगा, फिर पैदा होएगा। क्रम वहां बताएंगे लौटने का। अब दोनों मार्गों को लेकर सामान्य रूप में एक श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे। देखिए, शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकयात्यनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हीयते, शुक्ल और कृष्ण ये दो गतियां हैं, किसका, जगता, इस जगत का। और दोनों मार्ग शाश्वत मत है, दोनों मार्ग शाश्वत है, इनका रिपेयरिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आगे रोडों के जैसे न गड्ढा होता है न कुछ होता है, दोनों रोड परमानेंट रोड है, कर्मी का और उपासकों का। शाश्वत किस दृष्टिकोण से कहा, जब तक जीव है तब तक यह मार्ग है, भले संसार हो या ना हो, यह सारा प्रलय भी हो जाए फिर दोबारा होगा ना, ये संसार दोबारा आएगा,
ऐसा नानंतन है, बारंबार संसार होता है, धाता पूर्व अकल्पित, बारंबार सृष्टि होती रहेगी। ऐसे मार्ग हमेशा बने रहेंगे कि जीव भी हमेशा बना हुआ है। तो जब तक जीव का ज्ञान है तब तक यह मार्ग है, उस दृष्टिकोण से शाश्वत कहा जा रहा है। और ऐसा कभी होता नहीं ना सारे जीव मुक्त हो गए हो, कभी नहीं होता। अनेक जीववाद में सारे जीव मुक्ति कभी नहीं होती। वो कोई ना कोई जीव रहेगा, उसके लिए संसार है, उसके लिए फिर मार्ग भी दोनों है, अति परमानेंट है। संख्या तो घटेगी, है? संज्ञा भी कहाँ घटती है? और मुक्त होने वाले तो फिर ना आएंगे, मुक्त होने वाले हाँ फिर ना आएंगे तो वो भले नहीं आएंगे, फिर और भी जीव हो जाएंगे ना। लेकिन ये कोई तो जीवों की संख्या फिक्स है क्या? आपके अनुसार क्या हो रहा है? कुछ जीवों की संख्या संसार में फिक्स है ना, उनमें से कुछ निकले तो घटेगा, ये आपका कहना है? ऐसा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, कहीं फिक्स नहीं होता यहाँ कुछ भी फिक्स है ही नहीं। इतना जीव है, कोई फिक्स ही नहीं कर सकता। अरे होते रहते हैं, चलते रहते, जितना कितना है किसको मालूम नहीं, और ये कभी खत्म होते नहीं है। एक पक्ष और सब वेदांत में इसलिए कहा छोड़ो है, जब झंझट, कहाँ सृष्टि विष्टि चक्कर में पड़ रहे हो, है ही नहीं सृष्टि छुट्टी पाई। एक जीववाद है, तुम्हारी अज्ञान से तुमको सृष्टि दिख रही है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था दी गई है, तुम खत्म हुए, तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ, तुम मुक्त हो गए, तो तुम्हारे लिए संसार है ना अनेक जीव है ना कुछ लफड़ा नहीं। अनेक जीववाद भी है, एक जीववाद भी है, लेकिन एक जीववाद माने बिना आप दृष्टि सृष्टिवाद में नहीं पहुंच सकते। अनेक जीववाद सृष्टि दृष्टिवाद में बताई जाती है, और एक जीववाद जो होता है वो दृष्टि सृष्टिवाद में है। और अजातवाद में कुछ हुआ ही नहीं है, वहां जीव नाम की चीजें चिड़िया नहीं, न संसार है, न कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। वहां एक जीवाद अनेक जीवाद कुछ भी नहीं, मामला केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह भ्रांति से जिसको दिख रहा है उसके लिए है, बस उसकी भ्रांति निवृत्त होगी, ना वो है ना कुछ है, न तुम ना हम न वही जगत, कुछ भी नहीं रह गया। इस दृष्टिकोण से शाश्वत शब्द प्रयोग हुआ है, समझना। एक याति अनावृत्तिम, एक के तरह जो गया वह लौटता नहीं, अन्य दूसरे के तरह जो जाता है आवर्तित पुनः और वापस लौटता है। यहाँ जो ही शब्द आया हेते, ही शब्द जो आया यहाँ श्लोक में वो प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए है। ये श्रुति स्मृति पुराण सभी में अत्यंत प्रसिद्ध बातें हैं। ये दोनों मार्ग हर एक पुराण में मिलेगा, हर जगह मिलेगी ये मार्गों के चिंतन विचार। भाष्य शुक्ल कृष्ण, शुक्ला च कृष्णा च शुक्ल कृष्ण, स्त्रीलिंग कर दिया क्योंकि गति शब्द है ना स्त्रीलिंग, इसी वजह से यहां भी स्त्रीलिंग ले लिया गया है। गति ये ते, ये दोनों के दोनों मार्ग, गति से मार्ग लेना है। शुक्ल कृष्ण है, ज्ञान प्रकाश कृत्वात् शुक्ला तदभावात् कृष्णा। ज्ञान प्रकाशकत्वात् मैंने उपासना के द्वारा, ज्ञान से तत्पर उपासना, उपासना के द्वारा प्रकाशित होने वाला यह मार्ग होने से इसका नाम शुक्ल मार्ग कह दिया। और उपासना का अभाव हुआ, केवल कर्म से प्रकाशित होने वाले मार्ग को हम कृष्ण कह दिया, कृष्ण गति, कृष्ण मार्ग। ये दिया है टीका में आंगिरी, ज्ञान प्रकाशकत्वात् विद्या प्राप्यत्वात् अर्चिरादि प्रकाशोपलक्ष्यत्वाच्च शुक्ला देवयानाख्या गति ही। स्पष्ट ज्ञान मैंने उपासना, आगे इसलिए और विद्या प्राप्यत्वात्, विद्या के द्वारा मैंने उपासना के द्वारा प्राप्ति होने से अर्चनादि प्रकाश से उपलक्षित होने के कारण से भी इसको शुक्ल को दिया, देवयान मार्ग है। तदभावात और न होने से ज्ञान प्रकाश का भावात धूमादि अप्रकाशोपलक्षित, धूम रात्रि इत्यादि अप्रकाशों से उपलक्षित होने से अविद्या प्राप्त, अविद्या प्रधान कर्म की प्राप्ति होने के कारण से भी कृष्णा पितृयान लक्षणा गति ही तयोर्गत्यो श्रुत से प्रसिद्ध्यर्थो ही शब्द। इस प्रकार से आंध्री में स्पष्ट समझाया। एते शुक्ल कृष्णे ही प्रसिद्ध है गति जगत, इस जगत के अर्थात जगत के समस्त जीवों के लिए बनाया गया जगत में दो गतियां, दो मार्ग जो है अत्यंत सुप्रसिद्ध है। किनके लिए? इत्यधिकृतानां ज्ञान कर्मणो, जो ज्ञान और कर्म में अधिकृत है उनके लिए है। ज्ञान से तात्पर्य उपासना, उपासना और कर्म में जिसका अधिकार है उनके लिए बनाया, ब्रह्म ज्ञानी के लिए नहीं है। जगत सर्वस्व एते गति संभवतः, न जगत सर्वस्व एते गति संभवतः, न है ना भाषा में, क्योंकि ये जगत के सभी लोगों के लिए गति नहीं है। जगत में तो कितने प्रकार के लोग हैं?
केवल कर्मी है, केवल उपासना करने वाले, यही है क्या? न कर्म करने वाले न उपासना, दोनों ही न करने वाले भी तो लोग हैं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं ये जो दो मार्ग है उपासना करने वाले और कर्म करने वालों के लिए है जगत के अंदर, और अन्य लोगों के लिए ये दो मार्ग नहीं है। वो तो जाय समृय स्व, यही जन्मेंगे यही मरते रहेंगे। न जगत सर्वस्व एवं एक जगत संभवता, जगत में पैदा होने सभीयों के लिए ही यह दो मार्ग है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन मार्गों के विशेषण दे रहे हैं, शाश्वत नित्य, संसार से नित्यत्वात् मत विप्रेते। ये दोनों मार्ग कैसा है? नित्य है। क्यों नित्य है? कि संसार भी नित्य है। एक सृष्टि हुई, दूसरी दूसरी तीसरी चलती रहती है ना, सृष्टि तो निरंतर चलती रहती है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये चक्कर चल रहा है, लगातार चलते रहता है। एक ब्रह्मा के दूसरा ब्रह्मा आएगा, उसकी चलती रहेगी। तो है क्या? इसको आदि अंत तो है नहीं। इसलिए इनको अज्ञानी का दृष्टिकोण से कहा जा रहा है यह संसार भी नित्य है। कहा जाए भाषा नित्य, संसार नित्य तो ब्रह्म नित्य, संसार दोनों नित्य हो गया, जगत नित्य ब्रह्म नित्य, सब नित्य हो गया। ऐसे करके नहीं बोलना। ये तो अज्ञानी का दृष्टिकोण से मार्ग को नित्य कह दिया, मार्ग नित्य और संसार को भी नित्य कह दिया जा रहा है। मते मने अभिप्रेते तत्र ही कया शुक्ल या याति, उन दोनों में से एक कौन है? वह शुक्ल माने शुक्ल मार्ग, उत्तरायण मार्ग, देवयान मार्ग जो कहा जाता है, उससे याति अनावृत्तिम, अनावृत्तिम का अर्थ है क्रम मुक्ति मित्यर्थ, क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अन्यया इतरया, दूसरा कौन है? जो कृष्ण मार्ग है, पितृयान मार्ग है, उसके अंदर क्या होता है? आवर्तते पुनः भूय, पुनः पुनः वह लौटने का ही चक्कर होता है। वहां गतेर उपासित्वाय तद विज्ञान स्तौति, इन गति की भी उपासना होती है, इसलिए इस गति को जानने का भी फल है। उसी का, इस गति का चिंतन करेंगे ना, उसका भी फल मिलेगा। जैसे आप किसी रूट के चिंतन करेंगे, यहां से बुधनाथ का चिंतन करो, पूरा रोड कहाँ कितनी चौड़ाई है, कैसा है, रास्ते में कहाँ कहाँ हमको होटल पानी मिलेंगे, कहाँ क्या मिलेगा, सब जानकारी रहने वाले को लाभ नहीं होता है क्या? बहुत लाभ है। वो गाइड बन जाएगा, गाइड बन के सबको बोलेगा यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा ऐसा, यहाँ रुको, यहाँ इतना पैसा मिलेगा, वहाँ उतना, वहाँ ये होगा, सब बताएगा कहाँ कैसा होगा, और खूब पैसा कमाएगा। गाइड को तो पूरी जानकारी चाहिए ना। अब ऋषिकेश के गाइड होते कहानियां कुछ ही बताते रहते हैं, उठपटांग कहानी बता देते हैं, उनको जो बोलते हैं नहीं मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कोई प्रमाण भी नहीं पूछता। यात्री को भी कहाँ पुरुष होता है पूछने के लिए, भाई तुम जो बताए क्या प्रमाण है, कौन सी पुराण में लिखा है बा, तुमने इस मंदिर की कथा सुना दी उल्टी सीधी। ऐसे हरेर आश्रम में हमारे हरिद्वार में एक महामृत्युंजय मंदिर वहां लिखा हुआ है। अब वो जो गाइड आया लोगों को लेकर के, 2 बस भर 100 लोग से ऊपर थे, कुछ और टैक्सियां सब थी, उन लोगों को बोल रहा है यहीं पर मार्कंडे ने इसी शिव जी की पूजा करके मृत्यु को जीता था, इसे इसका नाम महामृत्युंजय मंदिर है। वाह, 100 साल पहले स्थापना हुआ नहीं है वो, और उसको कह रहे मार्कंडे यही तपस्या किया था, इसी शिव जी की पूजा करी थी। हम लोग पीछे खड़े सुन के हंस रहे थे, क्या है बोल रहा, कहा मार्कंडे की तपस्थली नर्मदा तट पे है वो, और यहाँ बोल रहा है कनखाल में। और लोग भी कह रहे अच्छा अच्छा, खूब चढ़ाया लोगों ने, खूब पानी चढ़ाई, खूब पूजा किया, मार्कंडेय ने यहाँ किया तो पूजा। अरे वास्तविक जानकर सच बोल के और आगे कर और भी उसके लिए भी लाभ है, पुण्य होगा, है या नहीं? इधर से यहां भी कहते इस मार्ग और मार्गस्थ चीजों को जानने से आपको क्या लाभ है? कहते मार्ग भी उपासित, टीका में देखो गतिर उपासित्वाय अंधिरी, गति भी क्या है? उपास्य है। इसके लिए तद विज्ञानम स्तौति, उसके विज्ञान की स्तुति किया जा रहा है। पहला पंक्ति 407 पृष्ठ। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कहते हे पार्थ, हे अर्जुन, 2 संबोधन या विलक्षणता है, हे पार्थ और हे अर्जुन। एते श्रुति जानन, इन 2 मार्गों को जानता हुआ व्यक्ति योगी, कश्चन भी योगी न मुह्यति,
उसे कभी मोह नहीं हो सकता। ये फल है ना। जैसे रूट को जो जानता है वह कभी भटकेगा नहीं। आप रोड जानते, सही रास्ता जानते, तब भटकोगे क्या? कभी नहीं। इधर जो इन मार्गों को जानता है वह कभी संसार में आकर भटक नहीं सकता। वो चुन लेगा मार्ग, और ये दो रूट है, मुझे इस रूट में जाना है। यदि इस रूट में जाना है तो उसके लिए जो साधन की जरूरत है साधन को अपनाओगे। यदि आप जानते हैं दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग, दोनों मार्गों को जानते हैं, दोनों मार्ग जानकर यह भी जानते हैं कि दक्षिणायन मार्ग केवल कर्मी को मिलता है और उत्तरायण मार्ग कर्म विशिष्ट उपासना केवल ब्रह्मोपासना करने वालों को मिलता है, तो आपकी मर्जी है ना कौन से साधन को अपनाएंगे। निर्भर है आप जिस मार्ग को चाह रहे हैं उस मार्ग के अनुसार आप उन कर्मों को या उपासनाओं को अपनाओगे, कभी मोहग्रस्त नहीं हो सकते हो। इस गति एते श्रुति जानन, इन दो मार्गों को जानता हुआ व्यक्ति कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी योगी मोह प्राप्त नहीं हो सकता। तस्मा सर्वेषु कालेषु, इसीलिए सभी काल में योग युक्त भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योग से युक्त हो जाओ, योग से युक्त हो जाओ। पहले भी योगस्थ कुरु कर्माणि, ये पहले भी कहे ना, योगस्थ कुरु कर्माणि कह चुके हैं। अब यह योग युक्तो भव अर्जुन, यह पार्थ और अर्जुन दो संबोधन है। पार्थ संबोधन क्यों दिया है? मार्ग क्या था, योगाभ्यास और क्रमेण मुक्त हो सकता है, न तुम मातु गर्भ पुनरायाति अभिप्राय। याद दिला रहे हैं जैसे तुमने इस जन्म में माता के गर्भ में आया है, क्यों? पिछले में तुमको मार्गों का ज्ञान नहीं था, इसे तुम दक्षिणायन मार्ग केवल कर्म कर दिया होगा, इसे तुम दो बार लौट के जन्म ले लिए हो। ज्ञापन कर रहे हैं हे पार्थ से। अथवा ये भी हो सकता है स्त्री में मोह का गुंजाइश ज्यादा होती है, पुत्र आदि का मोह बहुत ज्यादा होता है। उसी पर तुम भी जो मोह को त्याग दो, मार्ग संबंधी मोह को त्याग दोगे, तुम क्या हो जाओगे? वास्तव में योगी हो जाओगे। तब अर्जुन शुद्ध अंतःकरण वाला होकर के तुम योग युक्त हो सकोगे। उत्तरायण मार्ग के द्वारा आकर के मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो, यह संकेत कर दिया। इसे अर्जुन ये उत्तरायण का जो संबंध तात्पर्य है सगल कालों में समाधान के द्वारा। शुद्ध अंतःकरण वाले में ही षट संपत्ति में क्या है? अंत वाला समाधान है ना। जो शुद्ध अंतःकरण वाला है वही षट संपत्ति से युक्त होता है, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। उसके द्वारा स्वस्वरूप शुद्ध परम ब्रह्म अवाप्स्यते, शब्द जो शुद्ध अपना निज स्वरूप जो है, स्वस्वरूप है जो ब्रह्म, उसे तुम प्राप्त कर सकते हो। यह अर्जुन इस संबोधन का तात्पर्य है। मैंने मोह त्यागने पर ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये दो संबोधन का मिल करके तात्पर्य है। भाष्य नैते यथोक्ते श्रुति मार्गो, श्रुति मने मार्गो, द्विवचन है स्त्रीलिंग ना, तीन प्रत्यय श्रुति श्रुति श्रुतयः। ये जो पूर्वोक्त शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग, हे पार्थ जानन, जानता हुआ व्यक्ति क्या जानता हुआ? संसाराय एक अन्य मोक्षाय च इति, एक मार्ग बारंबार संसार को देने वाला है और दूसरा मार्ग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ऐसे जानने वाले योगी न मुह्यति न कश्चन कश्चिदपि न मुह्यति, कोई भी योगी ऐसे जानने वाला मोहग्रस्त नहीं हो सकता। तस्मात इसी वजह से क्या करो? कहते मोह को त्यागो, मोह को त्याग दो और सकल कालों में तुम योग से युक्त हो जाओ। योग क्या तात्पर्य? कर्म नहीं है योग युक्ता में। पहले वाले योगी में भी वह केवल कर्मी से नहीं लेना, जानने वाला प्रकरणानुसार है, जो यहाँ ध्यान योगी भक्ति योगी ऐसा जो योगी है, ये जो लोग जो ब्रह्मोपासना करने वाले उपासक योगी है, वो जो योगी है बस योग से तुम युक्त हो जाओ और इससे तुम मुक्त हो जाओगे। ये इसका तात्पर्य है। योगी आंधीर में से दूसरी पंक्ति ध्यान निष्ठ कर दिया, गतिमपि ध्यान नैव मुह्यति, गति को ध्यान कर दो अभी और मोह को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कर्तमार्ग प्रापगम कर्तव्य प्रत्येक, उसको भी क्या करेगा? फलाकांक्षा त्याग करके, अरे भाई मुझे इस बार से जाके लौटना पड़ जाएगा, इसे केवल कर्म करने वाला भी क्यों ना हो,
वह मोहग्रस्त नहीं होगा, फलाकांक्षा त्याग देगा, निष्काम भाव से काम करेगा, अंतकंड शुद्ध, वो भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर जाएगा। अब शृणु योग से महात्म, मार्ग की स्तुति के बाद अब योग का भी स्तुति करने जा रहे हैं। यह जो योग आपने पढ़ा, 7 प्रश्नों के जवाब में 8वां अध्याय शुरू हुआ था, किम ब्रह्म किम अध्यात्म इत्यादि शुरू हुआ था ना, तो वहां से यहां तक जो उसी का व्याख्या की हुई है अनेक प्रकार से। तो उन 7 प्रश्नों के जवाब में जो कही, कुछ लोगों का मतलब 6 प्रश्न था ना, कुछ लोगों ने कहा 6 प्रश्न कह दिया और कुछ लोगों ने 7 प्रश्न माना। तो जो भी बोले भाष्यकार के अनुसार भी 7 प्रश्न ही है, क्यों अंत बोलेंगे 7 प्रश्नों के जवाब के द्वारा। जो भी हो, उन प्रश्नों के जवाब के माध्यम से जिस योग की चर्चा की गई है, उस योग का भी महात्म्य श्लोक से वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येतत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। योगी आद्यम परम स्थानम उपैति, आद्यम परंच स्थानम, जो आद्य है, आदो भवम इति आद्यम, कैसे हिरण्यगर्भ पकड़ में आएगा, लेकिन परम विशेषण देने से उसका भी जो कारण है शुद्ध ब्रह्म, उसी को प्राप्त कर जाएगा। जो व्यक्ति इन 7 प्रश्नों के जवाब का सम्यक चिंतन करके अपने स्वरूप का अक्षर तत्व ग्रहण कर लेगा, वह निश्चित रूप में ब्रह्म ही हो जाएगा। क्योंकि यह 7 प्रश्नों के जवाब का चिंतन करने पर उतनी पुण्य हो जाएगी, उतना अंतकरण शुद्ध हो जाएगा कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यम फलम प्रतिष्ठम तत्सर्वम अत्यति इदम, वो सारी चीज को अतिक्रमण कर जाएगा। यह जो ज्ञान है, इसको जान करके इदम विदित्वा, 7 प्रश्न द्वारा जो यह ज्ञान है, यह ज्ञान उन समस्त फलों को अतिक्रमण कर जाएगा। कौन से फल? 4 वेदों को रटने का फल। वेदेशो, 4 वेदों को अर्थ सही समझते हुए रटा हुआ चतुर्वेदी जो ब्राह्मण का जो पुण्य है, उस पुण्य को अतिक्रमण कर सकते हो। यज्ञेशु, अश्वमेध याग, राशि याग, महान यागों को करने पर जो पुण्य होता है, उसको भी अतिक्रमण कर सकते हैं। तपस्सु, कृच्छ, चांद्रायण आदि अत्यंत कठिन व्रत है, उनको करने पर होने वाला पुण्य है, उसको भी अतिक्रमण कर जाओगे। और दानों में भी अन्नदान से लेकर के अन्नदान, गोदान, भूदान, क्षेत्रदान, अनेक प्रकार के दान होते हैं। सबसे श्रेष्ठ विद्यादान है। सर्वेषु दानेषु विद्यादान श्रेष्ठ। ऐसे सारे दानों से होने वाला जो पुण्य फल है, यद प्रतिष्ठम यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फल प्रतिष्ठ है, उन सबको तत्सर्वम अत्येति, उन सब को आप अतिक्रमण कर जाओगे। प्रतिष्ठम शास्त्रेण उपदिष्टम, शास्त्रों के द्वारा जो उपदिष्ट है, प्रोपसर के जरूर उप प्रतिष्ठम श्लोक के कारण से प्र रख दिया, वास्तव में वहां उप समझना चाहिए। उपदिष्टम, जो शास्त्रों में उपदिष्ट जो पुण्य फल है, इन सब को करने पर उन समस्त फलों को अतिक्रमण कर जाओगे, करोगे। कैसे? इदम विदित्वा कर दिया, इसको जान के। किसको जान करके? 7 प्रश्नों के निर्णय के द्वारा जो कहा गया है, सम्यक, उसको विदित्वा, सम्यक प्रकार से जान करके। योगी, जो योगी है, वैसा जो ध्यानी, ब्रह्म चिंतन करने वाला, अक्षर तत्व चिंतन करने वाला, परम, जो परम है, प्रकृष्टम, ईश्वरम स्थानम, ईश्वर संबंधी जो स्थान है, उसको उपैति प्राप्त करता है। जो कैसा है वो? आद्यम आदो भवम कारणात्मकम ब्रह्म इत्यर्थ। तो कारणात्मक ब्रह्म है, उसी को प्राप्त करता है। तो कहा अन्यत्र देव विद्या देवलोक है ना, कर्मणा पितृलोक, कर्म के द्वारा पितृलोक प्राप्त होता है, विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है, इत्यादि कहा दिया गया है। इन्हीं इसी श्लोक में जो कहा गया बात है, उसको 11वें अध्याय में 2 बार कहेंगे। एक बार अर्जुन कहता है, एक बार भगवान कहते हैं। 11:48 में अर्जुन का न वेद यज्ञ ही इतने श्लोक है, और 11:53 में भगवान कहते हैं ना हम वेदेर न तपसा है न दाने न, है ना,
तो यही बात व्यतिरिक मुख से करेगी नहीं वहां, या सीधे करे वेदेश यज्ञ तपस्या चाहिए वह, उन सबको तुम पुण्य को अतिक्रमण कर जाओगे, मैंने इनसे प्राप्त नहीं होने वाला, इनसे प्राप्त नहीं होगा, इन सब से भी अतिक्रमण, इन सब के होने के द्वारा प्राप्त पुण्य जो शास्त्रोपदिष्ट है उसको अतिक्रमण करके जो ये ज्ञान में तुमको मिल रहा है, इस ज्ञान से तुमकी प्राप्ति होगी मोक्ष की। वही बात वहां भी कह रहे न वेद न यज्ञ इत्यादि, वेद यज्ञ से मैं प्राप्त नहीं होने वाला हूं। अर्जुन भी कहता है और भगवान भी कहेंगे वह 11वें अध्याय में 48 और 53 दो बार, यह अन्वय मुख से कह दिया है, वहां व्यतिरेक मुख से निषेध मुख से कहेंगे, इतना अंतर है। भाष्यम वेदेशु यज्ञ सम्यक गदिदेशो, वेदेश मने वेदों का 4 नाम जानने से नहीं होगा, वेदविद वेदा वेत्ति वेदविद, किसी ने कहा मैं जानता हूं वेदों को, अरे 4 वेद होता है मैं जानता हूं ना, बस हो गया, इतने जानने से थोड़ी हो जाए, ये वेदविद थोड़ी है, चारों का नाम जानने से भी काम चलता नहीं। इसलिए कहते हैं सम्यक अधीतेश हो, सम्यक प्रकार से अध्ययन, केवल रटने से भी काम नहीं चलेगा, सम्यक अधीत कह दिया है, केवल रटने वाले को भी कट कर दिए यहाँ पर भाष्यकार ने। हाँ रटने वाले, पूरे रटने वाले भी नहीं है, केवल रुद्राष्टाध्याय रट लिए बस हो गया, रुद्र रट लेते हैं, पूरा वेद कौन शाखा पूरा रटने वाले कितने मिल रहे हैं आपको, हैं सबके बारे विद्या के बारे में रटने वाले, हाँ सबके बारे में रटने वाले ही मिल रहे हैं, लेकिन वो भी कोई भी चीज पूरा भी नहीं रटता है ना, समस्या तो ये है। रटे भी पूरा वेद रटे, या कम से कम एक शाखा का ही पूरा अध्ययन रट ले, वो भी नहीं करते। अब गीता भी रटते तो पूरा कहाँ रटते, शुरू में तो गुरु को सुनाना पड़ता है, आनंदी में तो रट के सुना देते हैं, लेकिन याद कितने रहता है बाद में, बाद उतनी ही बात को रोज रोज रटते रहता है जितना उसको कीर्तन में बोलना है ना, उन श्लोकों को रट के तैयार करके रखते हैं, प्रसंगानुसार है ना, उनको पता है तो उतनी वो श्लोकों को चयन करेंगे, उनके अनुसार जो ओवियों को चयन कर लेंगे, उतनी रेट करके पैट तैयार करके रखते हैं। बस उतने एक मसाला बदलते रहते हैं, नया नया जोड़ देते हैं प्रसंगानुसार है ना। ये सब का हाल है, यहाँ भी वही हाल है, जो वेदांत प्रवचन करने लगे है सारे बोलो पूरे शास्त्र प्रवचन बोल नहीं सकता, पहले वक्त में रटा होगा, लेकिन आप बोलो 2-4 मंत्री से याद उतना ही बोलेगा, सब कहाँ बोल पाएगा। और बड़े बड़े लोग क्या तर्क देते हैं, जरूरत भी क्या है, न कथा के लिए जरूरत है न मोक्ष के लिए जरूरत है, भाई समझने के लिए पहले जरूरत ही समझ गया, और अब निरंतर मुझे चिंतन करना है, अपने स्वरूप का चिंतन करना है, तो स्वरूप संबंधी मंत्र मात्र याद रखना चाहिए ना, बाकी मंत्र क्या करोगे, बोझा है वो, तर्क भी देते हैं, कुछ छत उचित भी है, लेकिन उस स्थिति में पहुंच गया हो तो, जब तक राग द्वेष लोभ लालच सब कुछ दिख रहा है उस स्थिति में नहीं, उस स्थिति में तो पूरी बिल्कुल बार बार, इसलिए वो एक अच्छा काम किया था मंडलेश्वर जी ने, पूर्व मंडलेश्वर जो हाँ पारायण वाला पूरा करो, 2 बार 3 बार करते रहो, चाहे तुम मास पारायण करो, जो षण्ड मास करो तो 1 साल में अपने आप चिन्ह बना लो, अपना करते रहो, है हो गई, तो नया सरकार आ गया तो पुराने सरकार की बात खत्म हो गई, तो चलता है संसार, नियम है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो दीक्षा ले चुके हैं और संकल्प कर चुके हैं वो करने वाले तो करते रहेंगे, आपके कहने से कोई बंद तो नहीं करेगा ना। और आज या कि पहले भी करते रहे हैं लोग, ये तो है नहीं करते थे भाष्य पारायण, उन्होंने पद्धति शुरू कर दी ताकि जो है अधिक से अधिक लोग इसको समझे, महत्व इसका लाभ उठाएं, आगे भी करने वाले करते रह जाएंगे, ऐसे तो है नहीं। वेदेशो सम्यक वेदेशो यज्ञेशु च, यज्ञ भी कैसा दिखाने के लिए कुछ कुछ कर दिया, ऐसा नहीं, साधगुण्य न अनुष्ठितेशु, अंग उपांग सारी चीजें सम्यक प्रकार से साधगुण्यता के साथ अनुष्ठान किया गया हो। तपस्ु च, और तप सुतप्तेशु, जो सुष्ठु रूपेण तप करना है, जैसा विधि है विधि के अनुसार तप करना, विधि का उल्लंघन करके करेगा तो पाखंड हो गया, दिखाने के लिए कर रहा झूठा है वो, विधि के अनुसार चले। दानेशु च सम्यक दत्तेशु, दान दे दो, किसी को दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं, आप देखो देशे काले पात्रे च आ गया है ना, सात्विक दान, राजस दान, तामस दान, सात्विक दान देना सर्वश्रेष्ठ पुण्य होता है, ऐसे सम्यक दत्तेशु यदेतेषु पुण्य फलम, पुण्य से फलम पुण्य फलम,
इनके अनुष्ठान करने पर जो आपको पुण्य फल मिलता है, पुण्य कर्मों का जो फल है वो पुण्य फल है। कहाँ कहा हुआ है सब? प्रतिष्ठम शास्त्रेण, शास्त्रों के द्वारा जो प्रकृष्ट रूपेण उपदिष्ट है। किससे क्या पुण्य होगा, कितना करने से कितना पुण्य होगा, कौन सा पद मिलेगा, ऐसा वर्णन किया हुआ है फल। उन सब को अत्येति अतिथ्य गच्छति, उन सब को अतिक्रमण करके चला जाएगा ये आदमी। कौन? तत्सर्वम बलजातम अतिथ्य गच्छति, वो संपूर्ण बल समूह को अतिक्रमण करके जाता है। कौन जाता है? इदम विद्वान। कैसे जाता है? कभी इसे जान करके अतिक्रमण करके जाता है। किसको जान करके? इदम से किसको लेना? का सप्त प्रश्न निर्णय द्वारेण उत्तम सम्यक अवधार्य अनुष्ठाय, 7 प्रश्नों के निर्णय के द्वारा जो कुछ भी 60वें अध्याय में कहा गया है उसको सम्यक प्रकार से निश्चय करके और अपने जीवन में इसका अनुष्ठान करके अभ्यास करके, ऐसा जो योगी, जो ध्यान योगी, जो उपासक है, भक्ति योगी है, वह परम प्रकृष्टम ऐश्वरम स्थानम उपैति प्रतिपदित है। वह परम माने प्रकृष्ट जो ईश्वर संबंधी जो स्थान है, ऐश्वर स्थान है, उसको प्राप्त करता है। क्या है वह स्थान? प्रतिपदित है, उसे हम प्राप्त कर लेता है। कद आद्यम विशेषण समझा दिया, वह स्थान आद्य। आद्य का मतलब आदो भवम कारणम, जो सबसे पहले में था, जिन सब का कारण रूप माना जाए। क्या चीज है वो कारण तत्व? कहते ब्रह्म इत्यर्थ, और कुछ नहीं, ब्रह्म ही है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। एक श्लोक में पूरी बात कही जाएगी 8वें अध्याय की। देखो, मार्गो ब्रह्म च यह पश्येत् साक्षादेव अपरोक्षतः सर्व पुण्याति गो अमुह्यन यात्यसो ब्रह्म तत्परम। सारी आ गई। मार्गो, 2 मार्गों की चर्चा हुई 8वें अध्याय में, और ब्रह्म का अनेक स्वरूप वर्णन हुआ। अध्यात्म अधियज्ञ इत्यादि रूपेण ब्रह्म च यह पश्येत्, इसको जो अनुभव करता है कैसे? साक्षादेव अपरोक्षतः, साक्षात अपरोक्ष रूपेण अनुभव करता है। साक्षादेव अपरोक्षतः मार्गो ब्रह्म च यह पश्येत् साक्षादेव अपरोक्षतः सर्व पुण्याति गो, आगे ना, सर्व पुण्याति गो अमुह्यन, मोरित न मुह्यति कहा था, अमुह्यन यात्यसौ ब्रह्म तत्परम, वो उस चीज को प्राप्त करता है जो ब्रह्म है, जो सबसे पर तत्व है। पूरे 8वें अध्याय का सार है। इस प्रकार से श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ श्रीमद भगवद गीता भाष्य ब्रह्माक्षर निर्देश नाम 8वां अध्याय, 8वां अध्याय पूरी हो गई।